हम नाचारम के रहने वाले हैं। मेरे दो बेटे एक बेटी है। बेटी अपनी मर्जी से शादी करी थी। मेरे बच्ची गैर मुसलमान से शादी करी थी, मगर अपनी मर्जी से करने से वो बच्चा भी हमारे पास आके रिक्वेस्ट किया कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। वो कबूल करा। उसके बाद में उसके नाम शमशेर हेमंत पटियाल से शमशेर शेर रखे थे हम लोग। उसके बाद में 1 साल अच्छा था मेरी बेटी के साथ। उसके बाद में टॉर्चर शुरू हो गई। तुम लोग मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहे। इसका वजह ये है सूफी खान है। सूफी खान कौन है मैडम? ये सूफी खान एक दुबई वाली है। वो दुबई की रहने वाली है। वो छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स में ये सेलिब्रिटी है। वो डीजे सीखने मेरे दामाद के पास गई थी। मेरा दामाद डीजे म्यूजिक टीचर है हेमंत पटियाल। अब इसमें 500 में है। वो 500 इंस्टीट्यूट है। वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का सर भी मेरे बच्ची के लिए बहुत मेरे बच्चे उनको लेटर लिखी, आपका इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा, मेरे जिंदगी बर्बाद हो रही, तुम्हारे स्टूडेंट अगर मैं आके उधर लेके आऊंगी किसी को तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होगा। ऐसा बोलने से वो सर भी मेरे बेटी का साइड दिए, उसको वार्निंग दिए। पहले वजह उसका मेरे बच्ची उसका वजह मेरा दामाद उसको टॉर्चर करता था। बहुत पैसा उनका घमंड बहुत था उसको। इस वक्त साइप्रस में बैठा हुआ है। जी मेरा नाम अर्शद है और हम जो नाचारम के रहने वाले हैं। और जो है आज एक तकलीफ में हम आज आपने सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस पब्लिक को, आप जितने भी लोग हैं देखने के लिए आए हमारे इस चीज़ के लिए। मेरे बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ मैं इस वक्त, जो मैं अभी फिर भी अपने सीने में जब्त कर मैं फिर बर्दाश्त कर मैं कुछ बोल सकता रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जो मेरी बेटी 5 साल पहले जो है मेरी बेटी एक बच्चे से प्यार किया था। उसका नाम जो है हेमंत पटियाल था। तो वो लोग भी जो मतलब एक स्कूल में पढ़े थे। तो फिर हम जो है वो उन्हें प्यार से आके मेरे से बात कर, डैडी मैं करना चाह रहा हूँ। उनके वालिद वालदा को भी लेके आया, उनके पेरेंट्स भी, उनके भाई बहन, उनका पूरा खानदान आके जो हमसे रिक्वेस्ट कर, चलो मैं आपकी बेटी से जो है मंजूर है। मतलब मैं इससे मेरे बेटी की खातिर मैं मजबूर होकर मेरी बेटी के लिए मजबूर होकर मैं जो है एक वादा करा था उन्हें जैसे कि मैं मुसलमान बनूंगा। तो चलिए भाई, जब बच्चा मुसलमान इसलिए मान रहा है तो हम जो है 12 पर उसको जो है बाज़ाब्ता जो उसको इस्लाम कबूल करवा कर जो है उसका निकाह करवाया था वहाँ से 5 साल पहले। और उसके बाद 5 साल के बाद में जो 1 साल भर तक जो मेरे बेटी को प्यार से देखा। ये शादी होने के बाद लोग जो रहने वाले दिल्ली के थे पहले, तो दिल्ली में मेरी बेटी जो नौकरी करती थी, दिल्ली में उसकी IT कंपनी में थी नौकरी, अब वो नौकरी करती थी। तो वहाँ पर लोग प्यार से रहते थे। जिस टाइम पे मेरी बेटी जो मतलब पेट से थी, उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरी बीवी जो जाके उसको देखने के लिए गई थी मेरी बेटी को, तो जो है लॉकडाउन के टाइम में मेरी बीवी को 3 महीने जाना पड़ा। फिर लॉकडाउन के बाद में मेरी बेटी को जो मेरी बीवी सब लेके आ गए, घर पे थी वो। उसके बाद में जो है लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी होने के बाद में जो है 1 साल तक मेरी बेटी वहाँ जा नहीं सकी। तो डिलीवरी होने से 3 महीने के बाद में वो अपने शोहर के घर गई। जाने के बाद में जो तीसरे महीने में वो आज तक अपने 3 महीने का जब बेटा था उसको बेटे को कुछ नहीं देखा उन्हें। 3 महीने मेरी बेटी जाने के बाद तो अपने माँ बाप के घर को कैसा जाती है, मेरे घर में करके डिलीवरी को जाके अपने माँ बाप करने करी उनके मेरी बेटी को इतनी जोर से पंच मारा, उसके वही मैं सबूत बताऊंगा आपको। तो मेरी बेटी उनके ससुराल की इज्जत रखने के लिए मेरी बेटी ये बताया कि उनके घर में गाय है, तो गाय ने लात मारी उनके बताया। चलो भाई ठीक है, चलो आने उस बात। लेकिन रफ्ता होते ऐसे 2 साल से जो उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए मेरे बेटे, वो हमको हमारे इल्म में न था। उसके बाद में जो हम जो उसकी बात करके जब हम लोग इल्म में आए 1 साल पहले, तो हम समझा के करके उसको लेके आके हैदराबाद में लेके आके शिफ्ट करें। वो बच्चा यहाँ पे पहले हैबिट्स में काम करता था। हैबिट्स में वो जो म्यूजिक टीचर था, जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था, टीचर काम करता था। तो उस वहाँ पर जो है काम करता हुआ हमारी बेटी जो यहाँ पे IT कंपनी में काम करती है ग्लोबल में। यहाँ पे जब ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी शिफ्ट कर लेती मेरी बेटी, तो ऐसी खुशी 5-6 महीने गुजारा। उसके बाद जबरदस्ती मेरे को इस्लाम कबूल करे, वो करी ना के पाता। पर जिस तरीके से टॉर्चर किया मेरी बेटी को, मेरी बेटी इसका टॉर्चर नहीं बर्दाश्त हो गया। फिर उसके बाद में हम उसके गाँव को चले गया था। गाँव को जाने के बाद हम उसके गाँव को जाकर राजस्थान, उनका गाँव पदमपुर, यहाँ से करीब 3 दिन का रास्ता है उनके गाँव को जाना हो। ऐसे हम 3-4 बार उनके घर को जाके वो बच्चे को समझा के घर, उनके वालिद वादा समझा के करके आए। तो आखिरी बार जब उनको समझाने गए थे लास्ट दिसंबर में गए थे उनके घर पर, जहाँ पर उसका बेटा जो है हमारा दामाद जो है उनके पूरे खानदान के सामने और वहाँ के पदमपुर पुलिस स्टेशन के सामने उन्हें जो है पेपर लिख किया था एग्रीमेंट का। ये आज की बात से मैं जो है कोई मैं अपने टॉर्चर नहीं करूँगा, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को हर एक ख्याल करके सुकून से जीऊँगा, मैं आराम से रहूँगा। उनको वादा किया था, तो वो एग्रीमेंट कॉपी भी है हमारे पास। उसके बावजूद भी जो है फिर वो लोग क्या करें, वो जो है उनके बेटे को बाहर भेज देंगे साइप्रस बोल के, जो है वो लोग वहाँ पर एजेंट को पैसे भर लिए थे। तो मेरी बेटी की बात ठीक है, डैडी बाहर गया तो मैं सुधर जाता हूँ, चलो सुधर गया तो कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो बाहर जाने का अपना असली रंग बताया। आज जाके बाहर जाके 5 महीने हो गया, 5 महीने से मेरी बेटी को डेली टॉर्चर कर रहा।
और आज तक अब उनके सास मेरी बेटी के सासुर कभी जो है आके मेरे पोते को नहीं देखे, ना मेरे पोते से रिक्वेस्ट, ना कोई चीज़, ना बातचीत भी करके मेरे बेटे को मालूम हो, मतलब इतना ये करे कि मेरे बेटी को जैसे उनके सास ससुरे भी जो मतलब नेग्लेक्ट करे, खाली ऊपर से मीडिया से प्यार की बात करते, सिर्फ फोन के ऊपर बात होती थी। मेरी बेटी 5 साल में जो उनके पास सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं फतेहपुर उनके गाँव में, बस वो 3 महीने में टॉर्चर हो रहे। आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रहने की वजह बहुत बड़ी वजह है, जो मैं 2 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूँ। मेरे बेटे को मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज उन्हें फोन पे जो आज जो है मेरे बेटे को जो एडमिशन दिलाया था स्कूल में, आज मेरा मतलब 19 तारीख के दिन जो उसका पहला एडमिशन था मेरे बेटे का, 3 साल का बच्चा है मेरे बच्ची का, उसको स्कूल में लेके गए थे। तो उस टाइम पे जो ये अपने ससुराल में फोन करके ये बताया कि देखो ये स्कूल की फीस है, इतनी फीस भरना है, करना है, उनके ससुर से पूछी। तो इस बीच में जो 2 महीने से मेरी बेटी और मेरे दावत के बीच में बातचीत सही नहीं थी, कुछ उनके बीच में क्लैशेस चल रहे थे। उनके फोन पे होता तो हमको तो पता नहीं होता था हमको। तो हम जो ऊपर 3rd फ्लोर में रहते थे शांति गार्डन में, और मेरी बेटी जो है नीचे 1st फ्लोर में रहती।